जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। संगत जी, आइए सुनते हैं दिल्ली से साधना आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं अपना गुरुजी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं गुरुजी से अभी बिल्कुल नई कनेक्ट हुई हूँ, तो मुझे अभी इतना पता नहीं है और मैं अभी किसी भी संगत से भी नहीं कनेक्ट हुई। मैं अपने आप अकेले ही सत्संग सुनती हूँ, उसी से मेरे को कुछ चीज़ें समझ आने लगी हैं। गुरुजी के बारे में पता चलता है कि गुरुजी को क्या अच्छा लगता था, गुरुजी कैसे थे, तो वो मैंने सत्संग सुन के ही सब चीज़ें मुझे मालूम हुई है। तो अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए सत्संग सुनाते हुए तो मुझे संगत जी माफ़ करना, मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग सुना चुकी हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे टेलीपैथी के कि कुड़िए मेरा शुक्राना सत्संग कर, मेरा शुक्राना तो तब मुझे ये नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। मेरे को लगता था कि मुझे सिर्फ जैसे मैंने सत्संग सुना तो मुझे शुक्राना बोलना है और मैं शुक्राना गुरुजी कर देती थी। मुझे फिर मैंने जैसे टेलीपैथी आई और मैंने सत्संग सुने, फिर मुझे पता चला उसमें किसी आंटी जी ने सत्संग में बताया कि शुक्राना करना का मतलब होता है शुक्राना सत्संग करना गुरुजी का। तो मुझे पता चला कि तो मुझे बहुत टाइम से गुरुजी के भी ऐसे टेलीपैथी आ रही है कि शुक्राना कर। तो संगत जी, तो मैं अपना ये सेकंड सत्संग शुक्राना सत्संग आप लोगों को सुना रही हूँ। संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि आप अपना जब भी शुक्राना सत्संग स्टार्ट करो तो आप अपनी स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताओ कि आप कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुए, किस तरीके से गुरुजी से मिले। तो मैं संगत जी, मैं एक रिलेशनशिप में थी। मेरे एक अंकल जी थे जो ये 2020 की बात है। तो 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो 2019 4 नवंबर को उनको पता चला कि उनको कैंसर हो गया। तो जब उनके टेस्ट करे तो कैंसर पता चला और 2020 में, मतलब जब उन्हें कैंसर पता चला और उनकी एज सिर्फ 35 इयर्स थी, तो हमारे रिलेशन को 6-7 साल हो गए थे संगत जी। तो बहुत अच्छा रिलेशन था हमने 2020 में तो हमने घर खरीदना था, शादी करनी थी। तो हमें जब सडनली ये पता चला तो मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनकी कीमो होती थी तो कीमो नहीं लगती थी, कोई दवाइयाँ उन पे काम नहीं कर रही थी। तो संगत जी, उन्हें जब उनका टेस्ट वगैरह कराए तो डॉक्टर ने बोला कि इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास मतलब कि मुश्किल से मुश्किल 1 महीने का टाइम है और ये जो कैंसर होता है ये मतलब 100 में से 90%, मतलब 100 में से 10% लोगों को ये वाला कैंसर होता है।
तो संगत जी मतलब हमें पता चला तो मेरे को तो मैं तो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, जैसे कि मेरी लाइफ से क्या चीज़ मतलब क्या हो गया। तो संगत जी उसी बीच उनकी कीमोथेरेपी होती थी, तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रहती थी। 3 दिन वो एडमिट होते थे, तो मैं कीमो के टाइम जाती थी। तो उनके एक भैया थे वो गुरुजी को मानते थे। अच्छा संगत जी, तब तक मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था और ना ही मेरे अंकल जी को पता था। हमें कुछ नहीं पता था कि बड़े मंदिर कहाँ पर है या फिर कौन गुरुजी, मतलब कुछ भी नहीं पता था संगत जी। तो मैं एक दिन हमेशा की तरह कीमो के लिए गई, तो मैंने उनके फ़ोन के पीछे कवर पे देखा गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये गुरुजी हैं और जो उनके भैया हैं वो जाते हैं और उन्होंने मुझे ये स्वरूप दिया है कि तुम गुरुजी को मतलब गुरुजी से इनको अपने पास रखो। और उन्होंने जल प्रसाद भी दिया था मेरे अंकल जी को कि आप इसे थोड़ा थोड़ा पीते रहना। तो संगत जी उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने उस चीज़ को ना ऐसे ही नॉर्मली ले लिया, क्योंकि मेरे को लगा कि होंगे कोई जैसे गुरु होते हैं आजकल, बहुत गुरु जैसे कोई भी गुरु बन जाता है इस तरीके से। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे आपके बारे में तब तक कुछ नहीं पता था। तो मेरे मन में वही आया कि कोई ऐसे गुरु होंगे जो ऐसे करते होंगे। बट मेरे को ना मतलब मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि यार मतलब कि लोग कैसे अंधविश्वास में रहते हैं कि ये क्या है कि मतलब वो भैया ऐसे ही मतलब पता नहीं किस गुरु की फ़ोटो दे रहे हैं। ऐसे करके मैंने बोला, गुरु संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मैं फिर से कहूँगी गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। पर जो मेरे मन में उस टाइम पे आया, मैं आपको नहीं जानती थी, ना आपकी ब्लेसिंग के बारे में पता था, ना आपके बारे में पता था। तो मैं जो मेरे मन में उस टाइम पे अपने अंदर से एक फीलिंग आई, तो मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार थे। दिन ब दिन उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। संगत जी आपको पता ही होगा कि कैंसर मतलब कैसी बीमारी है कि एक बार किसी को कैंसर हो जाए तो वो इंसान मतलब उसके घर में या उसके साथ के लोगों को कितना प्रभाव पड़ता है। वो बंदा तो झेलता ही है, पर जो उसके साथ में जो लोग होते हैं वो भी। और जब आपको अगर डॉक्टर के पास से ये जवाब मिल जाए कि अब इनके पास टाइम नहीं है, तो वो एक एक दिन इतना डिफ़िकल्ट होता है कि हम उस एक एक दिन को मतलब सोच रहे होते हैं कि आज तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। मतलब आप सोच सकते हैं हमारा 6-7 साल का रिलेशन, और बहुत अच्छा रिलेशन। मेरे अंकल जी बहुत अच्छे थे, मतलब इतने अच्छे थे कि उन्होंने कभी उन्होंने मुझे मेरी इंसल्ट नहीं करी, कभी उन्होंने मुझे गुस्से में कुछ नहीं बोला, कभी मुझ पे गुस्सा नहीं करा। मतलब बहुत प्यार करते थे। और संगत जी उन्होंने मुझे मतलब मेरे मम्मी मेरी फैमिली को भी बहुत रिस्पेक्ट देना। मतलब एक लड़की का जो सपना होता है ना कि उसका ऐसा फ्यूचर हस्बैंड होना चाहिए, तो वो बिल्कुल वैसे ही थे इतने। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो गुजर थे, तो हमारा थोड़ा कास्ट प्रॉब्लम भी था कि गुजर में शादी होना बड़ा मुश्किल है। बट उन्होंने मेरे लिए बहुत अपने घर वालों से भी बड़ी फ़ाइट करी कि मुझे इसी से शादी करनी है। और वो थोड़ा मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली की थी, लेकिन वो मेरे से बहुत रिच थे। बट मगर उनको कोई ऐसा ईगो या कोई उनके अंदर कोई घमंड नहीं था, कोई ईगो नहीं था। कभी उन्होंने मतलब ऐसा नहीं सोचा कि मैं इतना रिच हूँ तो मैं शादी क्यों करूँ इस लड़की से, ये मिडिल क्लास फैमिली की है। तो संगत जी उनके साथ
जब ये चीज़ हुई तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। मैंने उन्हें नहीं बोला कि आप इनको क्यों मान रहे हो या आपने अपने फ़ोन में क्यों रखी हुई है फ़ोटो। तो मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। मैं सॉरी मैंने फ़ोटो बोला, मतलब स्वरूप। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को फ़ोटो नहीं बोलते। तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने जो चीज़ें बोली मैं उस तरीके से बता रही हूँ संगत जी। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला। तो मैं जब फिर वो जब डिस्चार्ज हो गए, वो घर आए, तो मैं फिर अपने घर गई। तो मैंने सोचा, मैंने अपनी ऐसी फ्रेंड को फ़ोन किया और मैं अपनी फ्रेंड से बोलने लग गई कि यार ये क्या अंधविश्वास है। उसकी फैमिली पता नहीं अब किस कौन से गुरु से मिल गई हैं, किस गुरु की फ़ोटो दे दी है, क्या गुरु कौन से गुरु से जल लेकर आए हैं वो उसको पिला रहे हैं। तो मन में ना बहुत चीज़ें वो होती थी। फिर मैंने एक बार के लिए सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इंसान ठीक होना चाहिए, चाहे कहीं से भी कुछ भी चीज़ किसी की भी दुआएं लगे। क्योंकि कर तो उनके मम्मी और उनकी फैमिली भी बहुत कुछ कर रहे थे। उनके घर में हवन पूजा सब कुछ चल रहा था। पंडितों ने बहुत दान करवाया, गाय का दान करवाया। एक कोई उनकी मम्मी बाहर से एक गाय मंगाई थी, वो 1.5 लाख के करीब आई थी, उसका दान कराया। पंडितों ने बहुत लूटा। और संगत जी मैंने देखी ये चीज़ के ना मतलब कि ना इस ऐसा कोई मिल जाए तो मैंने देखा है कि पंडित लोग ना बहुत, उन्हें पता होता है कि बंदा जाने वाला नहीं है, पर वो उनको मतलब इतना नहीं होता कि हम ऐसा क्यों करें कि मतलब ऊपर से ईश्वर तो देख रहा है कि आप उसकी फैमिली को झूठा दिलासा दे के उनसे लूट रहे हो, उनसे ऐसा कर रहे हो। तो उनकी फैमिली भी बहुत कुछ करती थी और उस टाइम पे हम इन चीज़ों को नहीं मानते थे, पंडितों के चक्कर में नहीं रहते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है संगत जी, जब ऐसा किसी अपनी फैमिली में या आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ ऐसा हो ना, तो आप उसे कैसे भी करके बचाना चाहते हो। आपको जो इंसान जो रास्ता दिखाता है आप उसी रास्ते पे चलने लगते हो। जो आपको जैसा बोलता है आप इसकी पूजा कर लो, आप ये कर लो, आप वो चीज़ें करने लगते हो। संगत जी मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी फास्ट नहीं रखे, कभी मैंने कुछ नहीं किया। मैं इतनी पूजा पाठ वाली लड़की नहीं हूँ। मैं पूजा, अगर मुझे जैसे पूजा करनी है तो मैं मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट मैंने जोत बाती करी और मैंने बस कोई ऐसे मंत्र जाप नहीं करने, किताब नहीं पढ़नी, बस भगवान से जो भी अरदास करी वो 5 मिनट जो भी होता है वो मेरे बहुत सच्चे दिल से होते हैं। बट मैंने कभी ऐसे मतलब फास्ट रखना ये सब मुझसे नहीं होता था, नवरात्रों के फास्ट रखना ये वो। और ये सब भी संगत जी आप ये सब भी मैं जब अपने अंकल जी से मिली थी तो वो नवराते तो सभी मानते हैं। मेरे अंकल जी भी वो कभी कभी ड्रिंक कर लेते थे। तो नवरात्रों के टाइम पे वो ड्रिंक नहीं करते थे, नॉनवेज नहीं खाते थे, कुछ नहीं करते थे। तो मैं जब उनसे मिली थी ना तो मुझे माता रानी ने दर्शन दिए थे नवराते आने से पहले। तो मैंने पता नहीं मेरे मन में भाव आया कि इस बार मैं ना नवरात्रों के व्रत रखूँगी और पूरे 9 रखूँगी। पता नहीं संगत जी मैंने आज तक कभी व्रत नहीं रखे थे। मतलब मैं कभी फास्ट रखती थी तो मेरे को ना मतलब भूख लगने लगती थी और मैं सुबह के वही 11 बजे तक मैंने बस 2-3 घंटे फास्ट रखा और 11-12 बजे मैं तोड़ ताड़ के खा लेती थी खाना। पर संगत जी उस दिन मुझे माता रानी ने दर्शन दिए तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं तो इतनी पूजा पाठ नहीं करती, मुझे माता रानी दिखी है, नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं। और हमेशा नवरात्रे स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले ही वो मुझे मतलब 1 हफ्ते पहले ऐसे दर्शन देती थी। और मेरे को जब पहली बार दर्शन दिए तो मुझे ऐसा भाव आया मन में कि मैं नवरात्रों के व्रत रखूँगी और पूरे 9 रखूँगी। और संगत जी मैंने जब पहली बार नवरात्रों के व्रत रखे तो पूरे 9 रखे और मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे भूख लग रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कहाँ से एनर्जी आ गई। मुझे खुद भी अपने अंदर बहुत कमाल लग रहा था कि यार मतलब कि मैंने फास्ट रखे पहली बार और पहली बार में 9 रखे। तो मेरे घर में भी मेरी मम्मी वगैरह बहुत हैरान थी, सब थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अंकल जी के साथ जैसे कनेक्ट हुई तो किसी का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है और वो बहुत पॉजिटिव थे।
तो वो नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव चीज़ें सोच लेते थे। वो ऐसे थे कि मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी ने उनके बारे में कुछ बोला, वो किसी चीज़ को सोचते नहीं थे। मैं जैसे मेरे साथ है, अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया है और किसी ने मुझे आगे से कुछ भी चीज़ ऐसी बोल दी है, तो मैं सोचती रहती थी कि यार मैंने उस इंसान के साथ तो अच्छा किया, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे। तो वो मुझे हर चीज़ में पॉजिटिव वाइब्स देते थे कि तुम पॉजिटिव सोचो, कोई बात नहीं जिसने बोलते, मतलब उनका नेचर ही बहुत अच्छा था। संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तो फिर मैंने ये चीज़ सोची कि चलो कोई नहीं हो, वो ठीक हो जाने चाहिए, कहीं से भी हो कैसे भी हो, कोई भी गुरु ठीक कर दे। और उस टाइम पे कोविड का टाइम था, जब फर्स्ट कोविड स्टार्ट हुआ था 2020 में, तब गुरुजी का बड़ा मंदिर भी बंद था और हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरे लिए संगत जी वो एक नॉर्मल बात थी कि उन्होंने मुझे उस दिन स्वरूप दिखा और मैंने वो एक नॉर्मली अपनी फ्रेंड से जिक्र किया। फिर वो मेरे लिए मतलब मैंने फिर मतलब उस टाइम फिर कुछ नहीं सोचा है उस चीज़ के लिए। तो संगत जी फिर ऐसा हुआ कि फिर दोबारा से कीमो में गई, मतलब कीमो के लिए हम गए, तो उनके फ़ोन में वो स्वरूप था लगा हुआ। तो मैंने उनको बस ऐसे ही बोला, मेरे अंदर ऐसे फीलिंग आई, तो मैंने बोला कि आप जैसे फ़ोन में स्वरूप मतलब लगा हुआ है, रखा हुआ है, तो आप इसको फ़ोन से हटा लो और आप इसको अपने पिल्लो के कवर में रख लो, ताकि आप क्योंकि वॉशरूम जाते हो, कहीं जाते हो, तो आप फ़ोन लेके चले जाते हो हाथ में। तो मेरे को लगा कि अगर वो गुरु भी हैं तो अच्छा नहीं है वॉशरूम में, तो वॉशरूम हमारा क्लीन नहीं होता, हम उसमें अच्छी चीज़ें करने तो नहीं चाहते हैं। तो मुझे मतलब ऐसा मन में भाव आया, तो मैंने उनको ये चीज़ बोली कि आप ना इसको पिल्लो के, तो उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, सही कहा आपने, कि उन्होंने वो पिल्लो के कवर के अंदर स्वरूप रख लिया कि मतलब अगर मैं लेटूँगा तो गुरुजी मेरे साथ ही रहेंगे हमेशा, ऐसे करके। तो वो फ़ोन में से उन्होंने वो कर लिया। संगत जी फिर उसी बीच मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मतलब दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। और संगत जी फिर मेरे अंकल जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसी बीच फिर वो नहीं रहे। तो बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, मैं डिप्रेशन में चली गई, मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल है। आज उन्हें गए हुए 3 साल हो गए, तो पर मैं आज भी उन्हें नहीं भूली हूँ, क्योंकि उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। और मैंने अभी तक मतलब कुछ भी ऐसा नहीं सोचा जैसे फैमिली शादी के लिए बोलती हैं, तो अब मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी से शादी करूँ। तो क्योंकि मैं उनको भूल ही नहीं पा रही हूँ, और मैं मतलब बिल्कुल भी। फिर मुझे ऐसा हुआ संगत जी कि मैं उस टाइम जॉब करती थी, तो मैं हमेशा से अपनी फैमिली से अलग रहती थी, क्योंकि संगत जी मैं ना मतलब मेरी पहली शादी हो रखी है और उनसे मेरा डिवोर्स हो गया था। तो मेरे उनसे डिवोर्स होने के बाद मुझे 3 साल बाद मेरे ये अंकल जी मिले थे, जिनके साथ मैं रिलेशन में थी, और मैंने सेकंड मैरिज इनके साथ सोचा था, बट मेरी वो नहीं हो पाई। तो अब मेरा मन नहीं है कि मैं शादी करूं। तो संगत जी मैं अकेली रहती थी। फैमिली मेरी, जो मेरे मम्मी पापा हैं, वो छतरपुर में ही रहते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर के पास ही हैं। तो संगत जी मेरे तो मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई, मुझे इतनी टेंशन थी कि संगत जी मैं एक चीज़ और बताना भूल गई, सॉरी, मैं वो बताती हूँ कि मेरे जब अंकल जी की कीमोथेरेपी चल रही थी, तो मैं भी पंडितों से हवन वगैरह ये सब करा रही थी, उनकी फैमिली भी करा रही थी। उसी बीच मैंने नवरात्रों के व्रत तो रखती थी मैं, जब तो अंकल जी मेरे ठीक थे, जब मैं उनसे मिली थी तब मैंने रखने शुरू किए थे। पर जब अंकल जी बीमार थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, तब मैंने शिवजी जी के सोमवार के व्रत शुरू किए थे। ठीक है, तो मैंने सोमवार के व्रत शुरू किए, मैं मंडे का फास्ट रखती थी, फिर मैंने हनुमान जी के ट्यूसडे का फास्ट रखा, हनुमान जी को चोला चढ़ाया, घी का दिया जलाया। मैं मतलब
मेरा रोज़ का था कि मैंने मंडे के फास्ट रखा। तो मुझे किसी ने जैसे बताया, मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या खाना है क्या रखना है, तो किसी ने मुझे बोला कि आप शिवजी जी के जो व्रत रखते हैं उसमें मीठा खाते हैं तो खीर खा सकते हो बस, और कुछ नहीं, फ्रूट खा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मीठा ही खा, अगर आप मीठा फास्ट रखोगे तो मीठा ही खाओगे फिर। तो मैंने बोला ठीक है। और मैं उस टाइम बहुत परेशान रहती थी क्योंकि मेरा हॉस्पिटल पूरा दिन हॉस्पिटल रहना, फिर वहाँ से सुबह निकल के ऑफिस जाना, फिर वहाँ से शाम को हॉस्पिटल जाना, मेरा मतलब इतना वैसा हो गया था रूटीन कि मैं अंदर से बहुत डिस्टर्ब और मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। और मैं अपने अंकल जी की 8 महीने तक मैंने बहुत सेवा करी, भाग दौड़ बहुत कुछ किया। चलो वो तो शायद मेरे उन कुछ ऐसा पिछले जन्म का कुछ मेरा एक कुछ कर्जा होगा जो मुझे उतारना होगा कि इस जन्म में उन्होंने मुझसे अपनी सेवा करानी थी, तो वो करा ली। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मंडे के फास्ट रखे, फिर मेरा 12 बजे मैं मतलब रात को अपना वो खीर बना के और भोग लगा के शिवजी जी को, और वही खीर खा लेती थी। और फिर मेरा 12 बजे के बाद मंगलवार का व्रत लग जाता था। जो मंगलवार का फास्ट था वो मुझे बहुत भारी पड़ता था। भारी मीन्स कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसे वीकनेस आ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, उठ ही नहीं सकती, मुझे जैसे चक्कर आ रहा है, मुझे बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। और मेरा वही हॉस्पिटल जाना आना। और मैं संगत जी साउथ एक्स में रहती थी और मुझे हॉस्पिटल उनका पड़पड़गंज में था, नोएडा में। तो मेरा रोज़ अप डाउन होता था कि मैं ऑफिस से आती थी और मैं नोएडा जाती थी, फिर वहाँ से सुबह 5 बजे निकलती थी, फिर ऑफिस जाती थी। तो मैं ना सुबह सो पाती थी ना मैं रात को सो पाती थी। मतलब मेरी, आप सोच सकते हो 8 महीने मेरी क्या हालत हो गई थी। पर वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो कि कैसे भी उसे बचा लिया जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। लेकिन संगत जी वो टाइम ऐसा था कोविड का कि मतलब हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे कि हम ना, तो जैसे होता है ना कि बड़े मंदिर भी नहीं खुला था। अगर हमें गुरुजी के बारे में भी पता चलता तो हम उधर भी आते, उनसे भी अरदास लगाते, पर उस टाइम तक हमें गुरुजी के बारे में पता ही नहीं था, उनकी चमत्कार, उनकी ब्लेसिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो संगत जी फिर उसी बीच मेरे अंकल जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरे को बहुत मतलब वो हुआ कि मैं क्या करूँगी अब अकेले, फाइनेंशली भी, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसा था मैंने वो दान में, पंडितों में, इन सब में लगा दिया था, जो भी सेविंग थी। तो मैं बहुत परेशान थी और मैं अकेले भी हो गई थी, क्योंकि पहले हम दोनों साथ में रहते थे तो मतलब दोनों सब चीज़ें कर लेते थे कि हाफ चीज़ हो जाती थी कि मैंने रेंट दे दिया तो मतलब उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ उठा रखी थी। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ एकदम से मेरे पे आ गई और मैं बहुत परेशान हो गई। उस टाइम फाइनेंशली बहुत ज़्यादा वीक थी और बहुत परेशान थी। कोविड का टाइम चल रहा था, जॉब भी, क्योंकि मुझे बीच में अंकल जी की जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तब मुझे जॉब को मतलब छोड़ना पड़ गया था। तो मैं इतनी परेशान हो गई, मैं बहुत रोती कि अब मैं क्या करूँ। और मैं, अंकल जी का भी दुख था और मतलब उनका भी दुख था कि मैं डिप्रेशन में चली गई। और फिर सडनली संगत जी पता नहीं कैसे कि मतलब मेरे को ना भगवान से ना एकदम मन उठ गया। मैंने सोचा कि मैं अब कभी पूजा नहीं करूँगी, मैं कभी मतलब मैं ना मंदिर की तरफ क्या भगवान की तरफ भी नहीं देखती थी। रोड पे चलते हुए भी अगर कोई मंदिर भी पड़ जाता था ना तो मैं उस मंदिर की साइड ही नहीं देखती थी। मतलब मेरा मन इतना उठ गया था कि मैं भगवान से इतनी उठ गई थी कि मैंने सच्चे दिल से सब कुछ किया, जिसने जो बोला मैंने हर वो चीज़ करी, जिनको मैं नहीं भी मतलब जिन चीज़ों पे नहीं भी विश्वास था वो सब कर लिया मैंने, ठीक है। पर मुझे लगा कि यार कुछ भी नहीं हुआ मतलब। और वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। और उनकी मम्मी, उनके फादर नहीं थे, उनकी मम्मी बुज़ुर्ग, और वो अपने घर में इकलौते थे। तो मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे साथ
तो चलो जो हुआ हुआ, पर उनकी मम्मी को तो उनकी ज़रूरत थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। तो मैं हमेशा भगवान से बोलती कि मतलब महादेव से भी बोलती कि मैंने आपके इतने फास्ट रखे, मैंने इतना सब कुछ किया, पर आपने मतलब क्यों मतलब ऐसा किया। तो मेरी इतनी शिकायतें थी कि मैं अब आपको कभी नहीं मानूंगी, मैं आपको कभी कभी आपकी पूजा नहीं करूंगी, अब मैं कोई व्रत नहीं रखूंगी, मैं कभी कुछ नहीं करूंगी, मतलब मेरा बहुत नाराज़गी हो गई थी। तो संगत जी फिर उसके बाद अचानक से फिर मेरी एक दी है आंटी जी, तो फिर उनसे मिली, फिर मुझे मतलब जॉब मिल गई। फिर मैंने देखा कि ना मैं संगत जी मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, फ्रीलांसर। तो उस टाइम पे मैं कितनी परेशान थी, मुझे फाइनेंशली बड़ी ये वो। थोड़े दिन तो मुझे मतलब उनके जाने के बहुत टाइम बाद मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करी, वो भी मुझे सब ने बोला कि क्योंकि मैं पूरा टाइम रोती थी, मतलब हर समय मुझे लगता था कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है या इधर है उधर है। मेरे दिल में आता था मैं वहाँ चली जाऊँ, वो देख लूँ, सुसाइड की थॉट आए कि मैं सुसाइड कर लूँ, पर मैं वो भी नहीं कर सकती थी क्योंकि संगत जी मेरे फादर जो थे उनको भी लंग कैंसर था। तो मेरे लिए दोनों को उस टाइम पे मैं दोनों को ही मैनेज कर रही थी, अपने फादर को भी और उनको भी। तो मेरे फादर उनसे मेरे अंकल जी से पहले से कैंसर पेशेंट थे, और मेरे अंकल जी सडनली एकदम हुए और उनका पता चला, पेट में दर्द हुआ और पता चला कि उनको ऐसे कैंसर है। वो कैंसर उनकी बॉडी में ऑलरेडी पूरा फैल गया था और वो 4th स्टेज पे थे। तो मैं तो मतलब ऐसी हो गई थी कि मैं सुसाइड भी नहीं कर सकती, मीन्स क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं घर की बड़ी बेटी हूँ और मेरा कोई भाई नहीं है, हम 3 सिस्टर हैं। तो मुझे फिर इतना सोच के होता था कि आप ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया है तो आपके जो फादर हैं, जो बीमार हैं, जो अपने कैंसर से लड़ रहे हैं, वो तो बिल्कुल टूट जाएंगे। मतलब कि मेरी जवान लड़की ऐसा हो गया उसके साथ, या उसने ऐसा सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया। तो ये सोच के ना संगत जी मैं बहुत वो हो जाती थी, टूट जाती थी। और मेरे जो अंकल जी थे उन्होंने मेरे को मेरे बर्थडे पे एक डॉगी गिफ्ट किया था, तो वो भी मेरे साथ था, मेरे साथ रहता था। तो मैं उसके बारे में सोचती थी, अपने पापा के बारे में सोचती थी। तो मैं ये चीज़ें नहीं कर पाई, पर मेरा ना बिल्कुल ऐसा मन हट गया था कि मतलब मेरा मन ही नहीं था कि मैं मतलब अब जीना ही नहीं चाहती थी। मेरी सारी चीज़ें छूट गई, मैं इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी, मैंने अपने काम छोड़ दिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे को लगा कि वो इंसान चला गया तो उसके साथ मेरी पूरी ज़िंदगी चलेगी, मेरा कुछ नहीं बचा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। किसके लिए अब क्या करूँगी घर लेके, अब क्या करूँगी, कुछ नहीं चाहिए अब मुझे कुछ, मतलब मेरा सब कुछ मेरे को बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल जैसे अंदर से बिल्कुल मन में जैसे अब कुछ है ही नहीं, ऐसी वाली चीज़ हो गई। संगत जी उसी बीच जब मेरी जॉब लगी, मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करी, जो मैंने छोड़ी थी उसी जॉब को दोबारा से ज्वाइन किया। तो संगत जी फिर ना धीरे धीरे ना मतलब मेरे को इतना काम आ गया मेरे पे मेकअप का, और मैं फाइनेंशियली, आपको पता है मैं उस टाइम वीक थी, मैंने भी आपको बताया। तो मेरे पास इतना काम आ गया, मैं फाइनेंशियली इतनी अच्छी हो गई। और जैसे कि मेरे ऊपर ना कोई गॉड गिफ्ट है, या फिर मेरे अंकल जी ने शायद वो मुझे परेशान नहीं देखना चाहते थे, या वो मुझे क्योंकि जब मैं कीमो के लिए जाती थी तो वो मुझे कहते थे कि वो मुझे प्यार से मोटू कहते थे, तो वो मुझे बोलते थे कि मोटू तुम शादी कर लो, मैं नहीं देख पाऊँगा ऐसे अकेला, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ के जा पाऊँगा, प्लीज़ तुम शादी कर लो। और बहुत रोते थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे, और आज नहीं तो कल उन्होंने जाना है, और उन्हें लगता था कि ये अकेली क्या करेगी, कैसे रहेगी। तो उनको हमेशा ये रहता था कि तुम मेरे रहते रहते शादी कर लो, तुम अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से कहीं शादी कर लो, मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, और मैंने ज़िंदगी में क्या सोच के मतलब तुम्हारे साथ रहता था कि मैं तुम्हें दुनिया जहान की खुशी दूंगा, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल और इतना दुख झेला है, अपनी मैरिड लाइफ में भी। तो
तो वो सोचते थे कि पर मैंने तुम्हें क्या दिया सिवाय हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के धक्के, और तुम मेरे यहाँ पे इतना सब कुछ कर रही हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरी ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो संगत जी मतलब मैं भी बहुत रोती थी, वो भी बहुत रोते थे, हम दोनों मतलब एक दूसरे को गले लगा के बहुत रोते थे, क्योंकि वो दुख ऐसा था कि आप जिससे प्यार करते हो उसको अपने से दूर जाते देख नहीं सकते, और रोज़ वो दिन गिनने के हर दिन से डर लगता था कि पता नहीं कल क्या हो जाए, पता नहीं आज क्या हो जाए। ऐसे हर एक एक दिन, हर एक एक सेकंड का डर था, और एक दूसरे से मतलब दुख दोनों का था, तकलीफ़ दोनों की थी, एक दूसरे से बिछड़ने की, एक दूसरे से दूर जाने की, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पाते थे। वो मुझसे छुप के रोते थे, मैं उनसे छुप के रोती थी। 8 महीने ऐसे निकल गए। 8 महीने बाद मेरे अंकल जी चले गए। उसके बाद उनके जाने के बाद जब मैं इतनी परेशान हुई और मेरे काम बनने लग गए, मुझे फाइनेंशली मेरे को मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मैं काम करती गई, पर मैं मेंटली फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी। मैं काम करती रही, पर मैं बहुत रोती। जब भी ऑफिस से घर आती तो अपनी कैब या ऑटो में बैठ के रोते रोते ही आती, बहुत रोती, क्योंकि मैं आज भी 3 साल हो गए, पर मैं अंकल जी को कभी नहीं भूल पाई। संगत जी फिर ये चीज़ हुई। अच्छा, उन्होंने मुझे ये भी कहा था मेरे अंकल जी ने कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो हम ये जो गुरुजी हैं हम इनके पास चलेंगे दोनों। तो मैंने उन्हें बोल दिया था ठीक है चलेंगे। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं अपने घर आ गई, क्योंकि मेरे पापा की भी तबीयत उस बीच ख़राब हो गई थी। तो मैं अपने घर आई, तो मैं घर आई तो मेरे फैमिली से मेरे चाचा जी हैं, वो लोग भी गुरुजी को मानते हैं, वो पहले से मानते जाते हैं, हमें नहीं पता था। तो वो अचानक ही हमारे घर आए और उन्होंने गुरुजी के बारे में बोला। और मेरी खुद की जो मासी है आंटी जी, वो भी गुरुजी को बहुत पहले से मानती है। तो उन्होंने भी बताया था गुरुजी के बारे में, पर वो मेरी मम्मी को बताया होगा, तो मुझे नहीं पता था उनके बारे में, गुरुजी के बारे में। तो मेरे चाचा जी जब घर आए तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि आप मेरे साथ चलो गुरुजी के वहाँ पे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपको जल प्रसाद मिलेगा, आप ठीक हो जाओगे। तो मेरे फादर तो तब गए नहीं थे, तो मेरे चाचा जी ने जल प्रसाद ला के मेरे फादर को दिया और मेरी मम्मी को बोला कि आप ये जो जल है आप घर के पानी में मिला के सब पियो और इनको पिलाओ, तो मतलब इनको ब्लेसिंग। तो मेरी मदर ने वो चीज़ करी। तो तब तक भी हमें नहीं पता था कि गुरुजी कौन है क्या है, क्योंकि उन्होंने जल प्रसाद तो दिया था, बट ऐसा कुछ इतना गुरुजी के बारे में हमें बताया नहीं था। बस ये बताया था कि इधर गुरुजी है, कोई बड़ा मंदिर है गुरुजी। तो हमें नहीं पता था कि मतलब गुरुजी अभी अपने उसमें फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो हमने अपने फादर को जल वगैरह दिया, और फिर उसके बाद मेरे चाचा जी दोबारा आए तो मेरे फादर को वो बड़े मंदिर लेके गए। तो हम उस टाइम पे नहीं जा पाए थे, मेरे फादर अकेले गए थे। तो मेरे फादर का भी ऐसे ट्रीटमेंट चल रहा था कीमो का, और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मेरे चाचा वगैरह उन्हें साथ लेके गए। तो मेरे फादर को बहुत अच्छा लगा, मेरे पापा जी को, अंकल जी को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने मेरे जब फादर वहाँ से आए बड़े मंदिर से होके, तो वो हमारे लिए वहाँ पे पैकिंग सिस्टम था। तो ये सेकंड कोविड की बात है। सेकंड कोविड के टाइम पे आई थिंक गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है वो ओपन हो चुका था कोविड के बाद। तो मेरे फादर जब गए तो वहाँ पे वो जो उनका लंगर प्रसाद मिलता है वो पैकिंग वाला सिस्टम कर रखा था, तो वो पैकिंग वाला मेरे फादर लेकर आए। तो हम सब ने वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा खाया। तो मेरे जो फादर हैं उन्होंने, अंकल जी ने हमें बताया कि वहाँ पे कैसा है। तो मतलब उन्होंने बोला कि गुरुजी वहाँ पे कोई नहीं है, मतलब वो वहाँ पे मतलब वैसे गुरुजी नहीं है, उन्होंने समाधि ले ली है।
और बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। तो उन्होंने बोला कि अब हम जब चलेंगे हम साथ चलेंगे सारे। और तो फिर हमने बोला ठीक है चल लेंगे। तो मेरे ना फिर मेरे माइंड में आया कि मेरे अंकल जी ने भी तो मुझे गुरुजी के बारे में, इनके बारे में बताया था, उनके पास उनका स्वरूप था, तो वो भी जल प्रसाद पीते थे। तो मैंने अपने फादर को भी बताया कि जो मेरे अंकल जी हैं उनका नाम लेके कि पापा वो भी, उनको भी उनके भैया ने ऐसे ऐसे स्वरूप दिया था और जल प्रसाद दिया था। पर शायद मेरे अंकल जी का टाइम ख़राब था, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था कि ना हम किसी डॉक्टर से मिल सकते थे और ना ही हम कहीं जा सकते थे, ना किसी मंदिर, ना हम कहीं पर भी जाके उनकी कोई अरदास नहीं लगा सकते थे। बस क्योंकि वो कोविड वाला टाइम घर में ही रहना, और बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल भी हम जाते थे तो चेकिंग चलती थी, मतलब तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो टाइम मुझे लगता है वो वक्त ही पूरी तरीके से ख़राब था। तो संगत जी मेरी सारी चीज़ें होने लगी, मेरे फादर गए, उन्होंने हमें बताया। फिर उसके बाद मेरे जो फादर हैं वो भी एक्सपायर हो गए। मेरे अंकल जी 2020 में एक्सपायर हुए और मेरे जो फादर हैं वो 2021 में एक्सपायर हो गए। तो उसके मेरे फादर के जाने के बाद मेरी मासी के साथ हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। तो मुझे तब भी गुरुजी का कुछ ऐसा पता नहीं था। तो मेरी मासी बहुत टाइम से जाती है, तो उन्होंने बोला कि मेरे कहने पे बेटा एक बार चल ले, मेरे कहने पे एक बार चल ले। तो मैंने बोला ठीक है, जाने में कोई बात नहीं है। तो मैं गई, तो मैं वहाँ पे गई तो वो एक नॉर्मली मुझे लगा, मतलब मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ मुझे ठीक था कि एकदम शांत था जो भी था, पर मैंने जैसे भगवान से अपना मुंह मोड़ लिया था कि मैं नहीं पूजूंगी, मैं किसी को नहीं पूजूंगी। बट मैंने गुरुजी से जाके वो शिकायत तो की कि उसने आपको माना था, हम आपके बड़े मंदिर नहीं आ पाए, हमें आपके बारे में नहीं पता था कि आप इतनी ब्लेसिंग देते हो, आप अपनी कृपा इतनी करते हो। तो मुझे इस चीज़ का दुख था कि गुरुजी शायद मैं आपको पहले नहीं समझ पाई या किसी ने हमें नहीं बताया आपके बारे में। पर मैंने बोला कि पर उसने आपको हर सुबह आपके स्वरूप पे माथा टेका, हमेशा आपका नाम लिया, आपको जय गुरुजी बोलता था। तो मैं सोचती थी गुरुजी आपने क्यों उसे ब्लेस नहीं किया, उसे क्यों ब्लेस नहीं किया। मेरी ये शिकायत थी गुरुजी से। तो फिर वही हम लंगर प्रसाद खाया हमने, और हमने जल प्रसाद लिया और हम अपना घर आ गए। मेरे लिए वो एक नॉर्मल था, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ ये मुझे जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो संगत जी फिर मेरी मासी ने जब मुझे दोबारा बोला तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मेरी जो मदर है आंटी, तो वो उनका भी मन एक बार जाने के बाद उनका भी दिल करने लगा जाने का, वो भी मानने लगे गुरुजी को जैसे मेरी मासी ने बताया। तो मेरी मम्मी भी मानने लगी। मेरी मम्मी वैसे भी बहुत धार्मिक और बहुत पूजा पाठ वाली लेडी हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा वो बहुत मतलब भगवान में हर चीज़ में बहुत वो रहती है। और संगत जी मैं वैसे भी बचपन से साईं बाबा जी को मानती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा साईं बाबा जी को मानती थी, तो इसीलिए मेरा बहुत बिलीव साईं बाबा पे था। तो मैं मतलब कुछ भी नहीं ऐसा किसी और को नहीं वो करती थी। शिव जी के भी मैंने, मेरे अंकल जी जब बीमार थे तब मैंने फास्ट रखे थे, हनुमान जी के भी तभी फास्ट रखे थे। मेरे अंकल जी जो थे वो शिव जी और हनुमान जी को मानते थे, हनुमान जी को बहुत मानते थे और शिव जी को भी बहुत मानते थे। तो मुझे नहीं पता कि मेरा शिव जी से क्या कनेक्शन था। उस अंकल जी के बीमार होने पे मैंने फास्ट रखा था, उससे पहले मैंने कभी नहीं रखा। फिर मेरी मदर मुझे बोलने लगी कि बड़े मंदिर चलने के लिए, तो मैंने उनको बोला कि आप जाओ मासी के साथ, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं हमेशा बहाने मारती थी, मेरा ऑफिस है, मेरा ये है, मेरा वो है। फिर एक दिन मम्मी ने बोला कि बेटा चलने में क्या है, चल लो मेरे साथ चल लो। तो फिर मैंने सोचा चलो इनका मन है। फिर मेरे जैसे फादर भी नहीं रहे, तो फिर मुझे हुआ कि चलो यार, मतलब
उनका दिल कर रहा है तो मैंने बोला ठीक है मैं चलूँगी। तो संगत जी फिर मैं जब बड़े मंदिर गई तो वहाँ से फिर मुझे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप मिला ब्लेस करा हुआ, और मेरी मम्मी को भी मिला, मुझे भी मिला, और मेरी मम्मी को बड़ा स्वरूप मिला, मुझे छोटा स्वरूप मिला। तो हम घर आ गए और घर आने के बाद वही मेरे लिए नॉर्मल रहा सब कुछ। तो मैंने वो अपना छोटा स्वरूप अपना फ्रेम करा के अपने घर पे लेकर आ गई और बड़ा मम्मी के फ्रेम करा के मम्मी के घर पे था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं अलग रहती थी, तो मैं बस अलग ही रहती थी। मतलब मैं अपनी मम्मी फैमिली के पास जाती रहती हूँ और वो लोग भी मेरे पास आते रहते हैं, तो ऐसे। और मतलब आप लगा लो साउथ एक्स से छतरपुर का रास्ता सिर्फ आधे पौने घंटे का है, तो कुछ ऐसा था नहीं, हम लोग इतने दूर भी नहीं थे, कभी भी हर दूसरे तीसरे दिन मिलते रहते थे, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे। तो संगत जी मैं स्वरूप लाई, मैंने उन्हें रख दिया अपने मंदिर के पास ही, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के पास ही, क्योंकि मेरी मासी ने आंटी जी ने बताया कि मंदिर में नहीं रखते, तो मंदिर में नहीं रखा था। तो मैं रोज़ जोत बाती करना शुरू कर दिया था, मैंने पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो क्या हुआ कि संगत जी, तो मैं पर गुरुजी की पूजा करती थी, मगर मैं गुरुजी के लिए मतलब जैसे दिया लगाते हैं अलग से, वो सब चीज़ें नहीं करती थी। मैं जैसे अगरबत्ती लगाती थी तो मैं उनके आगे भी ऐसे घुमा देती थी, और मैं मतलब उनके आगे कुछ नहीं लगाती थी, बस ठीक है ऐसे हाथ जोड़ लिए, ठीक है ऐसे कर लिया था। तो संगत जी उसी बीच ना मेरा एक फ्रेंड था, तो मेरे अंकल जी के 2021 में वो गए हैं, 2022 में मुझे मेरी एक फ्रेंड थी, उसके थ्रू मुझे एक अंकल जी मिले जो मेरे अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। तो उन्होंने मुझे एक दिन, वो मेरे घर आए, तो उन्होंने मतलब मेरे जैसे फ्रेंड्स ये लोग मेरे घर आए, तो उन्होंने बोला कि आप गुरुजी को मानते हो? तो मैंने बोला कि हाँ मेरी मदर मानती है, तो मुझे स्वरूप मिला था, तो मैंने बोला हाँ मैंने रख लिया। तो मैंने कहा मेरी मम्मी और मेरी मासी वगैरह सब मानते हैं, बट मैंने कहा हाँ मैं भी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा, तो बात ख़त्म हो गई। फिर वो अपने घर चले गए, खाना वाना खा के वो लोग चले गए। तो मुझे 2-3 दिन बाद उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने मुझे अपने एक फ्रेंड के बारे में बताया जो गुरुजी को मानते हैं। तो बोला कि जो मेरे फ्रेंड है अंकल जी, उनके तो बहुत काम बन गए हैं, उन्होंने अभी न्यू घर लिया है जिसमें उन्होंने ड्राइंग रूम में सिर्फ गुरुजी के इतने बड़े स्वरूप रखा है, इतना मतलब गुरुजी का वो पूरा बनाया, सत्संग करते हैं। तो उन्होंने बहुत बताया कि उन्हें ब्लेस किया है गुरुजी ने घर, और मतलब वो बहुत परेशान था मेरा दोस्त, लेकिन अचानक से उनके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई वो गुरुजी से जब से जुड़े। तो मैंने बोला कि अच्छा, अच्छी बात है, हुआ होगा, मेरे लिए वो एक नॉर्मल था, हुआ होगा। मैंने बोला ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी मम्मी बोलती हैं तो आप भी जाया करो, गुरुजी को माना करो और आप जाया करो, गुरुजी सबकी सुनते हैं। तो मेरे को ना उस चीज़ पे बड़ी हंसी आई संगत जी, सॉरी संगत जी, मुझे इस चीज़ पे हंसी आई कि मतलब वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे फ्रेंड को घर ब्लेस किया है तो आप भी जाओ, आपको भी चीज़ें। तो मैंने उनको बोला कि ना मैं किसी भी भगवान को मैं कभी मतलब लालच मेरे अंदर नहीं है, और मैं गुरुजी को अगर मानूंगी तो मेरे दिल में जैसे साईं बाबा जी के लिए भाव है, एक फीलिंग है, मतलब मीन्स कि मैं साईं बाबा जी को देखती थी ना तो मुझे मतलब रोना आता था, मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते थे, पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता होता था मैं क्यों रो रही हूँ। तो मैं क्योंकि अपना दुख सुख हमेशा अपने बाबा जी को ही बताती थी, साईं बाबा जी को, सारी चीज़ मेरे लिए, मेरे दोस्त थे, सब कुछ थे। उन अंकल जी के जाने के बाद मैंने इन्हीं को अपना सब बना लिया।
तो संगत जी उन्होंने जब मुझे बोला तो मैंने उनको ये बात बोली कि मैं गुरुजी को तब तक नहीं मान सकती जब तक मेरे मन में वो वाली फीलिंग ना आए जो मेरे साईं बाबा जी के लिए फीलिंग आती है। तो मैंने उनको बोला मैं किसी लालच में नहीं मानूंगी। कोई मुझे बोले कि गुरुजी तो सुनते हैं, वो घर ब्लेस कर देंगे, वो ये कर देंगे, तुम उन्हें मानो। मैंने बोला नहीं, मैं कभी गुरुजी को लालच में नहीं मानूंगी। तो उनसे मेरी ये बात हुई, उन्होंने बोला हाँ ये भी बात ठीक है, चलो ये बात हुई, ख़त्म हो गई। फिर मेरी मदर उसी टाइम मुझे रोज़ बोल रही थी गुरुजी के पास जाने के लिए। तो मैंने उनको रोज़ बोलती थी कि आप चले जाओ मासी के साथ। तो ऐसे होती रही, तो वो बेचारी बड़ी परेशान हो गई क्योंकि मेरी मदर अकेले कहीं जाती आती नहीं है, उनको हम ही लेके जाते हैं। तो वो ना मेरे को बोलने लग गई कि बेटा मैं तुम्हें बोलती हूँ, तुम चलते नहीं हो, कोई नहीं चलता, मुझे गुरुजी के पास नहीं लेके जाता। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो कोई नहीं, मैं आऊँगी तो फिर चलते हैं। तो मेरी मासी ने भी बोला कि हम मासी के साथ ही जाते थे उस टाइम पे। तो मेरी मासी ने भी बोला कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। सैटरडे संडे का हमारा प्लान था। और संगत जी मैं जिम जाती हूँ तो मेरा इवनिंग टाइम होता है जिम जाने का। तो अभी विंटर का टाइम था, मेरा इवनिंग टाइम होता है जिम जाने का। तो मैंने अपनी मासी को बोला कि अगर आपको चलना है तो सैटरडे संडे का टाइम रखो, मंडे मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मंडे से मेरा जिम है। तो मेरी मासी ने बोला कि ठीक है। पर संगत जी मेरी मासी की ना अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और क्या कहते हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि बेटा मैं सैटरडे संडे नहीं आ पाऊँगी तो मंडे का रख लो। तो मैंने बोला कि मंडे अगर आपने जाना है तो फिर आप मम्मी को लेके चले जाना, क्योंकि मेरे को छतरपुर से लाजपत नगर जिम है मेरा और मेरे को वो दूर पड़ेगा, क्योंकि मुझे छतरपुर से 4 बजे निकलना पड़ेगा इवनिंग में, तब मैं 5 बजे अपनी क्लास ले सकती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि आप बड़े मंदिर जाओगे मतलब आफ्टरनून के टाइम, तो वहाँ से आना, मतलब मैं लेट हो जाऊँगी तो मेरा जिम वो हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, तो मेरे को ऐसा लगता था मैं अपने काम क्यों छोड़ूँ, मुझे ऐसी वाली चीज़ होती थी, तो वो वाली फीलिंग नहीं थी। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप हो सकता है कि मेरा बुलावा ना हो, आप चले जाओ मम्मी को लेके, तो मैं फिर कभी देख लूँगी, मैंने ऐसे बोला। तो मेरी मासी ने ना बोला, फिर मेरी मासी ने मुझे संडे को फ़ोन किया और बोला कि बेटा अगर मैं सुबह आ जाऊँ और हम गुरुजी के मंदिर सुबह चले जाएं तो, और हम टाइम से फ्री हो जाएंगी, तो तुम शाम को अपने टाइम से जिम चली जाओगी। तो मैंने सोचा कि अच्छा, तो मैंने बोला आप इतना सुबह आ जाओगे फरीदाबाद से? तो उन्होंने बोला आ जाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है। हमने 12 साढ़े 12 का टाइम रखा घर से निकलने का बड़े मंदिर का, और उस टाइम मैं अपनी मदर के पास ही गई हुई थी छतरपुर, और मेरी मासी फरीदाबाद से आती हैं। तो संगत जी मेरी मासी आई और हम मतलब 12:30 बजे के करीब निकल गए बड़े मंदिर। पर मेरे मन में ना तब भी वो चीज़ चल रही थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, मेरा टाइम का इशू है कि मेरी क्लास 5 बजे की होती है। मेरा कोच तो मुझको बोलेगा कि इतने दिन से तुम छुट्टी पे थी, क्योंकि मेरा कोच मुझे रोज़ फ़ोन करके जिम वाले भी बोल रहे थे कि आपकी फ़ीस ख़त्म हो जाएगी और आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं मतलब बड़ी परेशान थी, मेरे अंदर ही अंदर ना बड़ी सारी चीज़ें थी कि अब मैं क्या करूँ। मैं मतलब बड़े मंदिर तो जा रही हूँ, गुरुजी के पास तो जा रही हूँ, लेकिन मेरा क्लासेस का टाइम अगर आगे बढ़ जाता तो मेरे लिए अच्छा होता, मैं टेंशन फ्री सारी चीज़ें कर लेती। तो संगत जी मेरे साथ ये सब चीज़ें चल रहा था, मैं मन में ही अपने बोल रही थी। फिर अचानक से क्या हुआ कि मैं बड़े मंदिर, जैसे वो जो बड़े मंदिर के बाहर जो वो सेवादर होते हैं खड़े, वहाँ पे उन्होंने हमारी कैब को रोका। वहाँ पे हमें बोला कि आप यहीं पे उतर जाओ, यहाँ से आपको या तो आपको जो भी सेवा वाली जो वो कार चलती है, जो अपने जो सेवा करते हैं, तो उसमें बैठ के चले जाओ या पैदल चले जाओ। तो हमने सोचा ठीक है। तो जैसे हम गाड़ी से उतरे संगत जी, मुझे अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि मैं जब घर से निकली थी तो मैंने गुरुजी के स्वरूप से यही बोला था, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई, यही बोल के गई थी कि मैं आपको किसी लालच से नहीं मानूंगी गुरुजी। मैं मानूंगी तो तभी मानूंगी जब मेरे अंदर वो वाली फीलिंग आएगी जो फीलिंग मेरे साईं बाबा जी के लिए है। नहीं तो मैं तब तक
मैं मतलब वैसे मैं आपको मानती हूँ, ठीक है, मैं क्या आप गुरुजी हो, बट मैं उस तरीके से नहीं कुछ कर पाऊँगी। तो गुरुजी ने मुझे जोड़ना था, अपने से कनेक्ट करना था संगत जी, तो वही हुआ। मैं वहाँ पहुँची, मैंने जैसे ही कैब से उतरी, मुझे जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर चलने लगे तो मुझे पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू शुरू हो गए गिरना। और मुझे उस दिन ऐसी फीलिंग आई कि जैसे मैं अपने अंकल जी से मिली हूँ। मैं इतना रो रही थी और मुझे उस टाइम पे अंकल जी की इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो मेरे आसपास हैं और मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहे, बट वो मेरे पास है और मैं उनको देखना चाह रही हूँ। और मेरे अंदर मतलब मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। मुझे लोग देख रहे हैं, मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही कि मैं गुरुजी से बोले जा रही हूँ, मन ही मन क्या क्या बोले जा रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। और मैं रोए जा रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। मैंने जब गुरुजी के दर्शन करे सब कुछ, फिर हम लंगर प्रसाद जब चाय समोसा खा रहे थे और गुरुजी ने मुझे मंडे के दिन ब्लेस किया कि मंडे के दिन ही मुझे बुलाया। मेरे अंदर वो वाली फीलिंग भी मंडे के दिन थी जो मैं उनसे बोल रही थी कि जब मेरी फीलिंग वो साईं बाबा जी वाली फीलिंग आएगी, वो वाइब्स आएंगी, तो ही मैं आपको उस तरीके से कर पूज पाऊँगी, उसी तरीके से आपको मान पाऊँगी। नहीं तो मैं वैसे नहीं कर पाऊँगी जैसे सब लोग आपको मानते हैं, सब लोग आपके स्वरूप के आगे दिया जलाते हैं, मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। और उस दिन मुझे वही वाली वाइब्स और वही वाली फीलिंग गुरुजी ने दी। मैं इतना रोई। फिर हमने जब चाय समोसा खा रहे थे तो उस टाइम पे भी मैं बहुत, मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था और मैं बहुत रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों रो रही हूँ। और मुझे ये भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि और संगत बैठी हैं तो वो मुझे देख रही हैं। मुझे मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे संगत जी। मुझे एक ऐसी फीलिंग, मतलब ऐसी वाइब्स वहाँ पे थी, ऐसी वाइब्स मुझे उस दिन मिली कि मैं गुरुजी से एकदम ऐसे कनेक्ट हुई कि मुझे घर आने के बाद बस मेरे मुंह पे गुरुजी, मैं स्वरूप से बातें करूँ, रात को उनको अपनी सारी बातें बताऊँ, उनके आगे रोऊँ, उनको मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि मुझे मंडे जाना है, बस मेरा ऐसा रहता था। फिर तो मेरे ऐसी गुरुजी ने मुझे जोड़ा कि मतलब मैं बिल्कुल ऐसे हो गई कि नहीं अब तो मेरे को जाना है और मैं तब से लेके अब तक रोज़ मंडे जाती हूँ संगत जी गुरुजी के पास। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप पे दिया जलाना शुरू करा। मैंने उनसे सारी चीज़ें, मुझे उस टाइम पे सत्संग के बारे में नहीं पता था, वो भी मेरी मासी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे यूट्यूब पे सत्संग आता है, टेलीपैथी आती है, जो भी तुम स्वरूप से बात करोगे तुम्हें उसका आंसर मिलेगा। तो मेरे मन में एक खुशी होती है ना, एक और चीज़ आए कि अच्छा ऐसा भी है कि मैं कुछ बोलूँगी तो मुझे सच में आंसर मिलेगा। तो मैं जब भी गुरुजी से कुछ बोलती थी तो मुझे टेलीपैथी में उनके आंसर मिले। और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी जल्दी मिली कि मैं इतनी जल्दी जैसे गुरुजी से कनेक्ट हुई ना, तो जिस दिन मैं गुरुजी के दर्शन कर आई, उसके 2 दिन बाद संगत जी मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए वाइट चोले में। तो मेरे को वो ऐसे दिखे कि वो मेरे रूम में एंटर करते हुए ऐसे मेरे पास आ रहे हैं और स्माइल फेस। तो मैं इतनी हैरान, मैं उनको बोल रही हूँ गुरुजी आप मेरे पास कैसे आ गए ऐसे करके, और वो कुछ बोल नहीं रहे, बस हंस रहे हैं। और मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी पर वो बातें मुझे याद नहीं। मुझे संगत जी एक बात याद नहीं आई कि गुरुजी ने मुझसे क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे कुछ याद नहीं आया। सिर्फ याद रहा तो उनका स्माइली वाला फेस और वाइट कलर का चोला। अच्छा, मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को बताया, अपनी मासी को बताया। मुझे तब नहीं पता था कि हम अपनी ब्लेसिंग नहीं बतानी चाहिए या कुछ भी है ऐसा। तो मैंने बताया, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब गुरुजी मेरे सपने में आए, वो मुझसे क्या बातें कर रहे थे। मैं बड़ी परेशान रही सोच के कि कुछ उन्होंने बोला, क्या बोला, मेरे से इतनी बातें करी, पर मुझे क्यों नहीं समझ आया कि वो उन्होंने मुझे क्या बोला, याद क्यों नहीं है। तो संगत जी मुझे याद नहीं आई बात। फिर वैसे ही मंडे आया, मैं गुरुजी के पास जाती रही,
ऐसे ही धीरे धीरे सत्संग सुनती रही। पहले मुझे सत्संग समझ नहीं आते थे, अब मुझे समझ आते हैं। अब मुझे पता चलता है कि मैं जो भी गुरुजी से बोलती हूँ तो वो मुझे टेलीपैथी में चीज़ें बताते हैं। तो वही वाली सारी चीज़ें वो मेरे साथ हो रही हैं, होती हैं, तो मुझे उनके आंसर मिल जाते हैं। बहुत खुशी भी होती है कि कोई हमारी बात को सुनने वाला है, कोई हमें जज नहीं कर रहा, कोई हमें पागल नहीं बोल रहा, कोई हमें गलत नहीं बोल रहा। हमें मतलब एक लगता है कि आज की डेट में कोई आपकी फीलिंग्स की कदर करता है, आपकी प्यार की कदर करता है, क्योंकि इंसानों में तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी वो चीज़ रही नहीं है। आप किसी के साथ कितना अच्छा कर लो, कोई आपको उसका मतलब रिटर्न में कभी अच्छा तो देगा ही नहीं। शायद ये कलयुग है, ये सच बोला है किसी ने कि कलयुग में आप कहाँ रिश्ते नातों की कदर करने वाली चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू करने के लिए कोई नहीं है। लोग आपके मजाक पे हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी बातों पे हंसते हैं। अगर आप अपने दुख किसी से शेयर कर लो तो वो आगे किसी तीसरे को बताएंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। तो मेरे अंकल जी के जाने के बाद मतलब मैं तो साईं बाबा जी से ही सारी चीज़ें बोलती थी, पर फिर जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी मेरी बात सुनते हैं और मुझे बिना जज करे मेरी चीज़ें सुनते हैं। मुझे इतनी जल्दी उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए, ब्लेसिंग दी, और फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि गुरुपा मेरी तो बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होती थी। ऐसे ही धीरे धीरे मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। फिर मुझे गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, जिसका मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग इतनी जल्दी दी है कि मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी। और आज भी वो मुझे ब्लेस करते हैं, हर दिन मुझे ब्लेस करते हैं। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं खुशी के मारे इतना रोती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं मतलब ये किसको बताऊँ कि मेरे को गुरुजी रोज़ कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मुझे बहुत याद आती है अपने अंकल जी की कि काश वो होते तो शायद हम दोनों गुरुजी के पास जा रहे होते, क्योंकि आज मैं जब अकेले जाती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि शायद मेरे अंकल जी होते तो हम दोनों साथ में गुरुजी के बड़े मंदिर जाते, क्योंकि मैं और भी संगत को देखती हूँ कि जैसे कोई भी आंटी जी अंकल जी साथ होते हैं तो मुझे बहुत फील होता है। मैं बहुत अंदर ही अंदर बहुत दुखी और परेशान होती हूँ, क्योंकि मैं बहुत उनके बिना बहुत अकेली हो गई संगत जी। मेरे पास अब कुछ नहीं है। मेरी एक दोस्त थी, पर गुरुजी ने मुझे बोला कि ये टेलीपैथी में कि ये तेरी दोस्त है, ये तुझसे चिढ़ती है। हाँ संगत जी, मुझे पता है कि वो मुझसे चिढ़ती है, मुझे बहुत पहले से पता था, पर फिर भी मेरी एक ही दोस्त थी तो मैं फिर भी उससे बात करती थी, अपना दुख बता देती थी। पर गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरे को उससे भी दूर कर दिया। मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, पर उससे दूर कर दिया। मेरा मन बात करने का नहीं होता, मैं नहीं करती बात। तब मैं बहुत अकेली हो गई। अब मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे पास 2 डॉग हैं, उनके साथ टाइम पास कर लेती हूँ। गुरुजी के सत्संग सुन लेती हूँ। स्टार्टिंग में पहले एक सत्संग सुनती थी और सुनते सुनते बीच में सो जाती थी, पता नहीं चलता था, नींद आती थी। तो गुरुजी मुझे बहुत डांट भी देते थे कि तू सो जाती है, तू मेरे सत्संग नहीं सुनती है, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। तो बहुत आते थे, मुझे वो डांटते भी थे। तो मेरे को लगता था हाँ ये गलती मैंने करी है, गुरुजी को कैसे पता चल गया कि गुरुजी मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं ना सत्संग सुन ही नहीं पाती थी पूरे। जैसे सत्संग खोलती थी मुझे नींद आ जाती थी। तो गुरुजी मुझे बहुत कुछ बताते थे कि तेरे पे नज़र लगी है और तू इसीलिए मुझसे दूर होती जा रही है। तो संगत जी मैं ना बड़ा सोचती थी कि हाँ, बीच में ना बहुत गुरुजी से इतनी कनेक्ट हुई और फिर बीच में ना मतलब गुरुजी के साथ ना मतलब बात करनी छोड़ दी, सत्संग सुनने छोड़ दिए, और चाय का भोग लगाती थी वो बनाना छोड़ दिया। जैसे मेरी मम्मी कहती थी चाय बनाने के लिए, गुरुजी को भोग लगाने के लिए, तो मैं उनको कहती थी आप खुद बना लो, मैं नहीं बना रही। तो मुझे
सॉरी संगत जी, सॉरी मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके लिए ऐसे बोला, पर पता नहीं क्यों बोला, मेरे को नहीं पता। उस टाइम मेरा मन बहुत दुखी, बहुत परेशान रहता था, मैं अंदर से बहुत नेगेटिव होती जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कई बार संगत जी, क्योंकि मुझे थायराइड और पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो मेरा कई बार मूड इतना ख़राब हो जाता है, मुझे नहीं पता होता कि मेरे को क्या हो रहा है। कई बार मेरा मन बहुत उदास हो जाता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, किसी से कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसी वाली चीज़ हो जाती है मेरे साथ। और कई बार बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, और कई बार तो बस दिल कर रहा होता है बस रोती रहूँ, पूरे टाइम रोती रहूँ। मतलब कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं जो मैं क्या ही बताऊँ किसी को। तो संगत जी, मुझे गुरुजी के बहुत ऐसे मैसेज आते थे, फिर गुरुजी ने मुझको जब अपने दर्शन दिए तो उसके बाद गुरुजी ने मेरे को जोत में बटरफ्लाई के दर्शन दिए, जो मेरे पास उनकी पिक्चर्स भी हैं संगत जी, मैंने वो खींची, बट मैंने वो किसी को शेयर नहीं करी, क्योंकि उस टाइम तक मैंने सत्संग सुन लिया था कि गुरुजी ने मुझे बताया था ये ब्लेसिंग है, तुम्हें ये अपनी ब्लेसिंग अपने पास रखनी होती है। तो मैंने, पर संगत जी यहाँ तो शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी बोलते हैं, तो ये हम ब्लेसिंग तो हमें बतानी पड़ेगी, क्योंकि संगत परिवार तो गुरुजी का ही परिवार है, तो गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी के परिवार को बताने में क्या बुराई है, ऐसा मेरे को लगता है ना। तो क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी की ब्लेसिंग से चिढ़ेगा या कोई किसी को ये बोलेगा, जज करेगा कि इसको मिल गई मेरे को नहीं मिली। तो मैं सोचती हूँ ये तो गुरुजी का परिवार है, तो गुरुजी की ब्लेसिंग सबको पता चलनी चाहिए कि हमारे गुरुजी कितने अच्छे गुरुजी हैं, कि वो हमें हर दिन ब्लेस करते हैं, हर रोज़ ब्लेस करते हैं, हमारे पता नहीं कितने दुख काटते हैं, और हमारे ऊपर कितने संकट आने से हमें मतलब बचाते हैं, कि हमारे बुरी सी बुरी मुसीबत को भी अपने सर पे ले लेते होंगे गुरुजी। तो संगत जी, मेरे को जब गुरुजी ने ब्लेसिंग दी बटरफ्लाई के रूप में, फिर मैं गुरुजी से जब भी बात करती थी तो मुझे फिर मतलब मेरे घर के पास, मुझे जैसे मैं हमारे घर के पास ऐसे जंगल पड़ता है छतरपुर का, तो वहाँ देखती थी, तो मुझे वहाँ पे गुरुजी जब मुझे टेलीपैथी करते थे कि तुझे आज येलो और वाइट कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दूंगा, तो मुझे येलो और वाइट कलर की बटरफ्लाई दोनों साथ दिखती थी उड़ते हुए। मैं बोलती थी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे ब्लेसिंग दी, मैं बहुत खुश हो जाती थी। संगत जी बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, मैं गुरुजी से बहुत कनेक्ट हो चुकी हूँ, अब तो मुझे गुरुजी के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और मैं मतलब शिव जी से कैसे कनेक्ट हुई मुझे नहीं पता, मेरे अंकल जी के जाने के बाद मैंने पूजा पाठ सब छोड़ दिया था, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि मेरे फादर जैसे बीमार हुए, फिर पता नहीं फादर भी एक्सपायर हो गए, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या भाव आया कि मैंने सावन में व्रत रख लिए। सावन के व्रत में कभी नहीं रखती थी, पर मैंने शिवजी जी के व्रत रखे सावन के, और सावन के व्रत रखे, और मैं पूजा करने लगी, रोज़ मंदिर जाके जल चढ़ाने लगी, जबकि मैं स्पेशली घर के अलावा पूजा कभी मतलब बाहर मंदिर नहीं जा सकती, मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती, बट मैं रोज़ अपने घर से नीचे उतर के मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी। और अब मैं हर शनिवार को मैं शनिदेव की भी पूजा करती हूँ, तो मैं शनि देव के उधर दिया जलाती हूँ, और मेरा एक रूटीन बन गया था कि मैं हर शनिवार को शिवजी जी को और हनुमान जी को घी का दिया जलाती हूँ, तो और शनि देव को तेल का दिया जलाती हूँ, तेल चढ़ाती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले ना मैं शिवजी जी से कनेक्ट हो गई। मैं शिवजी जी से कैसे अट्रैक्ट हुई मुझे नहीं पता, मैं क्यों उनकी पूजा करने लगी, जबकि मैंने उनसे खुद ही मुंह फेर लिया था कि मैं कभी नहीं पूजा करूंगी, मैं कभी नहीं मानूंगी, आपने मेरे अंकल जी को नहीं मेरे पास रखा, मैं ऐसी बातें बोलती थी, तो मैं मुंह फेर चुकी थी। बट मुझे कैसे कनेक्ट करा, ये सब कुछ गुरुजी का ही काम है। गुरुजी मुझे अपने पास बुलाना चाह रहे थे, गुरुजी क्या मेरा टेस्ट लेते थे पता नहीं, गुरुजी क्या
मेरे लिए सोचा है वो गुरुजी को ही पता होगा। पर आज भी संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मुझे कभी ऐसे मन में कोई ऐसा भाव या ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं गुरुजी से ऐसा कुछ मांगूँ कि आप मुझे ये दे दो वो दे दो। मुझे कुछ नहीं है। बट मेरे को एक चीज़ है संगत जी जो मैं आपको बताऊंगी कि मैं इतनी मंदिर जाती थी, इतने मैंने पूजा पाठ किया इतना, पर मैं अपने अंकल जी के बाद जो मैं अपने मन से अंदर से बेचैन रहती थी ना, कि मेरे पास सब कुछ है आज की डेट में, मेरे पास घर है और मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ है। आज मेरे पास वो हर चीज़ है जो मैं कुछ भी चाहूँ तो कुछ भी ले सकती हूँ, कुछ भी मैं मतलब मेरे अगर कोई मैं किसी की भी मदद कर सकती हूँ। आज मैं इतनी अपने आप में सक्षम हूँ, पर मेरे को अंदर से वो संतुष्टि नहीं थी। मुझे बहुत बेचैन रहती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो संगत जी फिर मैंने ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, पर मैं जब गुरुजी के पास आई ना, तो जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, उनके पास आई, उसके बाद से ना मुझको मेरे अंदर बहुत बदलाव हुए। मुझे एक शांति मिल गई, ऐसे लगा कि जैसे मैं पता नहीं जो चीज़ चाह रही थी ना वो मुझे मिल गया। मेरे अंदर जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई। मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगता था कि जैसे मैं कोई चीज़ ढूंढ रही थी इतने सालों से और वो चीज़ मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, बट मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे वो चीज़ यहाँ मिली। एक अंदर मन की शांति, एक सुकून। सबसे ज़रूरी तो इस दुनिया में सुकून ही है। हर किसी के पास पैसा, गाड़ी, घर सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं ना चैन की नींद और सुकून नहीं है। तो वही मेरा सुकून, मतलब मेरा सब कुछ चला गया अंकल जी के साथ। पर संगत जी वो सुकून मुझे गुरु पा के पास मिला, तो मुझे ना अब मैं बहुत अच्छी, मतलब आराम से अच्छे से रहती हूँ। आज मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कभी एक टाइम ऐसा था कि मैं सोचती थी किससे फ़ोन करूं, अब किससे फ़ोन करूं, ऐसे बेचैन रहती थी। अकेले घर खाने को दौड़ता था, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसी घर में मैं अपने अंकल जी के साथ रहती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। 7 साल हम दोनों साथ रहे, तो मैं ना मतलब बहुत बेचैन रहती थी कि क्या करूं, किससे बात करूं। पर अब ना मुझे कुछ नहीं होता ऐसा संगत जी, मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। मैं पता है पहले एक सत्संग सुनती थी और अब मैं पता नहीं पूरे दिन में कितने सत्संग सुन लेती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता। मैं ब्लूटूथ पे अपना फ़ोन कनेक्ट करती हूँ और मेरे गुरु पा के सत्संग चलते हैं और मैं अपना काम करती रहती हूँ। फुल वॉल्यूम में सुनती हूँ ताकि पीछे तक जो रूम है उधर तक पूरी आवाज़ आती है। मैं सारे काम कर लेती हूँ और मेरे सत्संग सुनती रहती हूँ। फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मुझे पता ही नहीं मैं पूरे दिन में कितने सत्संग सुनती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि रात को भी मैं 2-3 बजे तक सत्संग सुनती हूँ। और अभी मैं जो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग, अभी रात के 3:06 हो रहे हैं और ये दिन लग गया है बुधवार का। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ और ये 5 जून हो गया है और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के सत्संग कर रही हूँ। आज मेरा मन बहुत उदास था, बहुत दुखी था और मैंने सोचा आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरुजी मुझसे बहुत दिनों से बोल रहे हैं शुक्राना सत्संग कर, और मुझे करना भी था। जो मैं हमेशा सोचती थी आज कर दूँगी, कल कर दूँगी, हम ये सोचते रहते हैं, पर हम गुरुजी से तो चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ दे, वो सब कुछ ब्लेस करे, पर हम उनका शुक्राना सत्संग के लिए हमेशा खुद डिले करते रहते हैं कि कल कर देंगे, अभी टाइम नहीं है। और संगत जी इसी तरीके से गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है, कभी बटरफ्लाई के रूप में। और अभी जो मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था उसमें भी मैंने उधर बताया था कि गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए थे अपने स्वरूप पे। तो मुझे टेलीपैथी आई थी कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं
तेरे घर में अब शिव जी के रूप में हमेशा रहूँगा। तो गुरुजी संगत जी, गुरुजी का जो स्वरूप भी जो मुझे मिला है ना, बड़ा स्वरूप मेरे को मिला था। तो हाँ, मैं ये बात भूल गई और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है संगत जी। तो मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। हर उस चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुजी जो आपने मुझे ब्लेस की है। हर उस चीज़ का भी शुक्राना जो आपने मुझे नहीं दिया। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत जय ही गुरु जी, प्यारे और संगत ब्लेस्ड जी, जय सत्संग गुरु थे जी। आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव